अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाई थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप लोग इस चैनल को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और ताकि इसका फ़ायदा, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका फ़ायदा सभी बच्चों को मिल सके, ख़ास कर उन बच्चों को जिनकी इन्हें आवश्यकता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन हम आज लोग करेंगे। और आज टेंस का ये जो सीरीज चल रहा था पिछले 12 तारीख से, आज उसकी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन टेंस का केवल 12वां ये जो पार्ट है इसे हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें सारी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उनकी पहचान एक साथ बोर्ड पे एक चार्ट के रूप में आप लोगों को मिलेगी। तब जाके टेंस कहीं हमारा क्या होगा, पूरा होगा। फिर उसके बाद एक वीडियो रहेगी जिसमें हम एक्सरसाइज कराएंगे, जो पेपर में आया रहेगा उससे जुड़ी हुई, टेंस से जुड़ी हुई सारी एक्सरसाइज कराएंगे। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। चूँकि देखिए फ्यूचर मतलब होता है भविष्य में, तो यह टेंस आपको भविष्य में कार्य के होने की, जो कार्य वर्तमान में चल रहा था उसे भविष्य में होने की क्या देगा, सूचना देगा कि यह कार्य कब तक चलेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया रहेगा। जैसे देखिए पहचान इसकी हमने क्या लिखी यहाँ पे कि रहेगा, रहता होगा या रहा होगा। यह वाक्य के अंत में आएगा, रहेगा, रहता होगा या रहा होगा। भविष्य में कार्य के जारी होने की सूचना समय के साथ दी रही होगी। जैसे वह कल तक खाना खाता रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी सूचना के साथ कार्य की जारी होने की बात की जाएगी। अभी जब आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब यह बात समझ में आएगी। सहायक क्रिया के रूप में शैल हैव बीन, देखिए शैल हैव बीन अथवा विल हैव बीन। शैल का प्रयोग हमने आपको बताया था आई अथवा वी के साथ करेंगे, और बाकी कर्ता के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। हमने क्या बताया था कि जहाँ भी कंटीन्यूअस आएगा, देखिए जहाँ भी कंटीन्यूअस आएगा वहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगी, और जहाँ पे परफेक्ट आएगा वहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जहाँ पे इंडेफिनिट आएगा वहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट अथवा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब पहचान हो गई, सहायक क्रिया के बारे में पता चल गया, मेन वर्ब के बारे में। अब हम लोग सीधे असर्टिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। आइए चलते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस के अंदर हमने आपको क्या बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य आएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग ब्रैकेट में रखें, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। यदि निगेटिव सेंटेंस आएगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट अदर। एक चीज़ और, नॉट का प्रयोग जब अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तब भी बताएंगे। नॉट का प्रयोग शैल अथवा विल के ठीक बात करेंगे, और हैव बीन उसके बाद उसका प्रयोग करेंगे। हम कल इस समय तक 2 दिन तक, हम कल इस समय 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे। यह एग्जाम्पल है किसका, असर्टिव के अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखिए नहीं का प्रयोग कहीं पे नहीं हुआ है। हम कल इस समय 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। वी शैल हैव बीन, ये देखिए पूरा हेल्पिंग वर्ब हो गई। वी शैल हैव बीन ट्रैवलिंग,
वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग। अब देखिए क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, अब हम लोग लगाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे, फॉर अथवा सिंस का प्रयोग करेंगे। अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर में हमें सुधार करना है, उसको करेंगे। वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग 2 दिन तक, कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए हमने आपको क्या बताया था, फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 days at this time tomorrow। We shall have been traveling, अभी देखिए समय, for 2 days at this time tomorrow। सबसे अभी इसका हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, फॉर अथवा सिंस का प्रयोग, फिर टाइम। इसलिए पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, हम कल इस समय 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे। वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days एट दिस टाइम टुमारो। अब चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखिए। सबसे हमने थोड़ा सा एक परिवर्तन यहाँ पे किया कि ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद फॉर का प्रयोग किया और सिंस प्लस टाइम, थोड़ी चीज़ें छूट गई थी। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। जहाँ पर निश्चित समय दिया रहेगा वहाँ पे सिंस का प्रयोग, जैसे 1992 सुबह 10 बजे से रात 3 बजे, तो ये चीज़ें सिंस के अंदर आएंगी। लेकिन 20 घंटे से 10 घंटे से तो फॉर में आएगा। ठीक है, फॉर एक विस्तार होता है। तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, यू के साथ प्रयोग करेंगे विल का। यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। अब मेन वर्ब में आईएनजी वेस्टिंग, यू विल हैव बीन वेस्टिंग। ऑब्जेक्ट योर टाइम, अपना समय, यानी यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है, योर। यू के साथ अपने की इंग्लिश योर। ही के लिए हिज, और सी के लिए हर, दे के लिए देयर्स, तो यू के लिए योर। यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम 20 घंटे तक, कोई निश्चित समय है नहीं, तो फॉर का प्रयोग फॉर 20 आवर्स, और 20 आवर्स, तुम कल 20 घंटे तक अब समय नष्ट कर, 20 आवर्स टुमारो। ये देखिए, तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 आवर्स टुमारो, कल तक। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि इस टुमारो का प्रयोग चाहे आप वाक्य के अंत में करिए या वाक्य के शुरू में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग असर्टिव सेंटेंस के ही अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस का देखिए। हम कल इस समय 2 दिन तक यात्रा नहीं करते रहेंगे। ये अफर्मेटिव में भी हमने यही एग्जाम्पल लिखवाया था, आपको समझने में आसानी हो इसीलिए हमने इसमें नहीं शब्द का प्रयोग करके बाकी पूरा का पूरा एग्जाम्पल वही लिख दिया। बस इसमें हमें ये बताना है कि नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए, वी के साथ शैल का प्रयोग, वी शैल। अब शैल आए अथवा विल, उसके ठीक बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, वी शैल नॉट। तब उसके बाद हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन। अब पूरा उतार दीजिए उसी तरह, वेस्टिंग we shall not have been traveling for लगेगा,
फॉर 2 days at this time tomorrow. We shall not have been traveling for 2 days at this time tomorrow. ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हमें बताना था, कि बस यही बताना था कि नॉट का प्रयोग शैल अथवा विल के ठीक बात करेंगे और बाकी जैसे अफर्मेटिव में करते थे वैसे ही करेंगे। अब चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल देखते हैं कि उसका अनुवाद हिंदी से इंग्लिश में कैसे करेंगे। अब देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप होती है। फर्स्ट टाइप में हम रखते हैं उसे वह वाक्य जो कब क्वेश्चन वर्ड से जिनकी शुरुआत होती है, और सेकंड टाइप में किसे रखेंगे जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाक्यों की कहाँ है बीच में आए, उसे सेकंड टाइप में रखेंगे। अब देखिए फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले शैल अथवा विल लिखेंगे, सबसे पहले शैल अथवा विल ज़रूरत के अनुसार लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद, और तब हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले शैल अथवा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग, फिर हैव बीन। नॉट अगर वाक्य के अंदर आया है तभी उसका प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस आया है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर, फिर फॉर अथवा सिंस, फिर टाइम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया कि एक ही एग्जाम्पल को हम बार बार उठा रहे हैं, ताकि उसी एग्जाम्पल को अफर्मेटिव में कैसे लिखें, उसी को नेगेटिव में कैसे लिख सकते हैं, उसी को इंट्रोगेटिव में कैसे लिखेंगे, तो उसको देखिए कि ताकि आपके दिमाग में स्ट्रक्चर जो है फिट हो जाए। देखिए हमने क्या किया कि अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में ही शुरू में क्या लगा दिया, फर्स्ट टाइप का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या हम कल इस दो दिन तक इस समय 2 दिन तक यात्रा नहीं करते रहेंगे, तो सबसे पहले विल अथवा शैल का प्रयोग, लेकिन वी के साथ शैल का प्रयोग, शैल वी नॉट। अब देखिए सबसे पहले शैल अथवा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अब हैव बीन ट्रैवलिंग shall we not have been traveling for 2 days at this time tomorrow? देखिए पूरा कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, हैव बीन तक देखिए पूरा यहाँ तक केवल परिवर्तन हुआ है, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग से लेके और यहाँ तक पूरा जितना है सब कुछ वही रहेगा, शुरू में थोड़ा सा परिवर्तन। बस आप लोग स्ट्रक्चर याद रखिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक ही एग्जाम्पल इसका रहेगा। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं और आज टेंस का अंत कर देंगे। आइए सेकेंड टाइप देखते हैं। अब हम लोग वीडियो के आखिरी में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप का अध्ययन हम लोग करेंगे। हमने आपसे कहा था कि आज टेंस का अंत मतलब हम अपने चैप्टर में कर रहे हैं, ना कि टेंस का अंत हमेशा के लिए, क्योंकि टेंस मतलब होता है क्या, काल, और काल हमेशा चलता रहता है। ये जो अब है वो बीतेगा तो भूतकाल हो जाएगा, आने वाला भविष्य है, जो वर्तमान में है वो तो है ही। आइए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। सेकंड टाइप में क्या होता है कि कब, क्यों, कैसे वाक्यों के कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं, तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। फिर शैल अथवा विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वाक्य में यदि नॉट शब्द नहीं आया है तो उसका प्रयोग करेंगे, फिर हैव बीन का प्रयोग, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे,
फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग, फिर अदर, फिर फॉर अथवा सिंस अथवा टाइम का प्रयोग करेंगे। तुम कल 20 घंटे तक अपना समय क्यों नहीं नष्ट करते रहोगे। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, सबसे पहले क्यों वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश क्यों, वाई। अब तुम के साथ विल का प्रयोग, वाई विल, फिर सब्जेक्ट यू। अब देखिए नहीं शब्द आया है तो इसकी इंग्लिश नॉट। अब हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन। वाई विल यू नॉट हैव बीन वेस्टिंग, वाई विल यू नॉट हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम। अब सारी चीज़ें उसी तरह चलेंगी कि देखिए शुरू में थोड़ा सा यहाँ तक परिवर्तन हुआ, बाकी उसी तरह। वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 आवर्स, 20 आवर्स। तुम कल 20 घंटे तक अपना समय क्यों नहीं नष्ट करते रहोगे। कल की इंग्लिश टुमारो। क्वेश्चन मार्क, अगर पहले वाले वाक्य में हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया रहा होगा तो आप लगा लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तुम कल 20 घंटे तक अपना समय क्यों नहीं नष्ट करते रहोगे। वाई विल यू नॉट हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 आवर्स टुमारो। अब हमारा टेंस का जो सेगमेंट था वो पूरा होता है यहाँ पे। अब एक वीडियो हम बनाएंगे उसमें जहाँ आपको बताएंगे कि एक पूरा एक स्ट्रक्चर, मतलब एक ढांचा देंगे आपको, एक ग्राफ बनाएंगे जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और पहचान रहेगी। और इसी के साथ आज हमारा ये सेगमेंट ख़त्म होता है। अब आगे जो भी टॉपिक होगा उसकी सूचना एक वीडियो के माध्यम से दे के तब उसे बताएंगे। और आज इसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका सहयोग बहुत रहा हमें, और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह अपना प्यार एवं सम्मान देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।